जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सऊदी अरब ने अपना कौन सा कानून खत्म कर दिया है जिससे हमारे भारत के श्रमिकों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिलिस्तीन के साथ भारत कौन सा अच्छा सौदा किया है जिसमें भारत उसको रडार और मिसाइल निर्यात करेगा। तो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, पहले हम समझ लेते हैं कि कफाला कानून क्या, यानी कि सऊदी अरब ने जो कानून खत्म किया है उसका नाम है कफाला। इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं। तो प्यारे साथियों, कफाला कानून यह है कि देखिए, हम जाते थे वहाँ पे, या हमारे जितने भाई श्रमिक भाई हैं वो जाते थे वहाँ सऊदी अरब में काम करने के लिए। तो यहाँ से अप्लाई करते थे किसी कंपनी में कि हाँ हमें जॉब की जरूरत है, आप हमें जॉब दीजिए। तो कंपनी कहती थी कि हाँ आइए हम आपको जॉब देंगे। तो प्यारे साथियों, आप जो जाते थे वहाँ जॉब करने के लिए, जब वहाँ पहुँचते थे तो आपका जो पासपोर्ट है वो तुरंत कंपनी रख लेती थी। और देखिए, कंपनी जब तक चाहती नहीं तब तक आपको नहीं भेजती। तो इससे बहुत बड़ा हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनका बहुत बड़ा शोषण होता था प्यारे साथियों। तो इससे कफाला कानून देखिए इसमें क्या करता था कि आप उस कंपनी को छोड़कर अदर कंपनी में आप काम करने भी नहीं जा सकते थे। अगर आप अदर कंपनी में काम करने जाते प्यारे साथियों तो आपको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। अब देखिए, कफाला कानून खत्म होने से हमारे जो श्रमिक भाई हैं सबसे बड़ा उनको फायदा होने वाला है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, हमको बुलाई कि हम अप्लाई किए थे कि हमको जॉब चाहिए, तो कोई कंपनी के तहत हम गए सऊदी अरब में काम करने के लिए। अब वहाँ मान लीजिए हमको 20,000 रुपये मिल रहा है 8 घंटे ड्यूटी का, और हम वो काम कर रहे थे। अब बाई चांस मान लीजिए हमको छुट्टी मिला, हम चले गए वहाँ पे घूमने 4-5 किलोमीटर एरिया में। अब हमको क्या पता चला प्यारे साथियों कि 4-5 किलोमीटर में एक कंपनी है जो उसी काम का उतने ही घंटे काम करने के लिए हमको 50,000 रुपये दे रही है। अब देखिए, सोचिएगा भाई साहब कि वहाँ हमको 20,000 मिलता था, यहाँ हमको 50,000 मिलेगा। अब बताइए, आपको सोचिएगा कि हम कहाँ काम करेंगे। तो प्यारे साथियों, मान लीजिए हम काम करने चले जाएंगे जहाँ 50,000 रुपया हमको मिल रहा है। तो अब जो कफाला कानून खत्म हो जाएगा तो उससे हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, हमको जेल में नहीं डाला जाएगा। तो कफाला कानून खत्म होने से हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनका शोषण नहीं होगा। अब देखिए, उसके पहले क्या होता था कि आप मान लीजिए आप घर कोई दुर्घटना घट जाए तो जो कंपनी थी वो आपको भेजती नहीं थी, साल भर 6 महीने लेट करके भेजती थी, जिससे बहुत बड़ी समस्या होती थी हमारे जो श्रमिक भाई हैं खास करके उनके लिए। अब कफाला कानून खत्म हो गया प्यारे साथियों। अब जब मर्जी आपका होगा आप इंडिया में आइए, जब मर्जी होगा आप इंडिया से वहाँ सऊदी अरब जाइए, कोई रोक छेक नहीं, कोई कंपनी आपको बाध्य करके नहीं रख सकती है। पहले क्या था कि कंपनी का आप बांध जाते थे, आपका कंपनी शोषण कर देती, चाहे वो 10 घंटे काम कराए चाहे 8 घंटे काम कराए, आप कंपनी के खिलाफ अपना आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते थे, कंपनी के खिलाफ आवाज़ आप नहीं उठा सकते थे। लेकिन अब क्या प्यारे साथियों कि अब वहाँ भी हमारे इंडिया के जैसा है, अगर कंपनी आपको कम पैसे देगी, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं देगी, तो आप कंपनी छोड़ के अदर कंपनी में भी जा सकते हैं अपना जॉब करने के लिए। तो यही कफाला कानून था, जो कफाला कानून खत्म हो गया है। अब हमारे जो श्रमिक भाई हैं उनको सबसे बड़ा फायदा होने वाला है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कफाला कानून क्या है। देखिए, अब आपको समझाते हैं 91 के कफाला कानून क्या था। देखिए, कफाला कानून प्यारे साथियों, आप जिस कंपनी में गए जॉब करने के लिए उस कंपनी को आप छोड़कर अदर कंपनी में काम नहीं कर सकते थे। अगर आप अदर कंपनी में काम करते तो आपको ऊपर कार्रवाई होती थी और आपको जेल में डाल दिया जाता था। अब कफाला कानून खत्म हो गया प्यारे साथियों, तो आप जाएंगे वहाँ पे काम करने के लिए सऊदी अरब में, तो अगर कोई कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रही है, आपके साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रही है, आपको शोषण कर रही है, तो वह कंपनी छोड़ के आप अदर कंपनी में भी जाके अच्छी तरीके से और अच्छे सैलरी में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये कफाला कानून था, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब हमारा प्यारे साथियों नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो भारत सरकार का डील हुआ है, जो अच्छा सौदा हुआ किससे, फिलिस्तीन के, और भारत कौन सा रडार और कौन सा प्यारे साथियों उसको मिसाइल दे रही है। देखिए, फिलिस्तीन एक बहुत ही छोटा देश है और प्यारे साथियों वह जो चीन है उसको हमेशा धमकाता है फिलिस्तीन को। तो अब भारत के पास आया, कहा कि देखिए हमारे जो समुद्री एरिया यानी कोस्टल एरिया है वो वहाँ पे जो चीन है वो अपना प्यारे साथियों जहाज वहाज जो पनडुब्बी है उसके क्षेत्र में लाता रहता है। तो फिलिस्तीन से परेशान हो गया था, तो भारत के पास आया। तो भारत ने कहा कि देखिए हमारे पास एक रडार है जिसका नाम है कोस्टल रडार, और प्यारे साथियों यह एक टावर के ऊपर लगा दिया जाता है, और इसकी एक कोस्टल रडार की क्षमता प्यारे साथियों 55 किलोमीटर। सोचिएगा, एक कोस्टल रडार की प्यारे साथियों क्या क्षमता 55 किलोमीटर है। तो फिलिस्तीन ने कहा भाई साहब एक लेके क्या करेंगे। तो इंडिया की गवर्नमेंट करे भाई हमारे पास एक टावर थोड़ी ना है, हमारे यहाँ देखिएगा हर एक गांव में टावर लगा हुआ है। वैसे आपका जहाँ जितना भी क्षेत्र जुड़ता है समुद्री एरिया, हम आपके हर समुद्री एरिया में 50-50 किलोमीटर पे एक कोस्टल रडार लगा देंगे, तो आप चीन से अच्छे तरीके से वहाँ बच सकेंगे। देखिए, अगर चीन ने कोई हिमाकत किया उसके समुद्री इलाके में, चाहे पनडुब्बी के लेकर चाहे कुछ भी लेकर, तो वहाँ के जो कोस्टल जो रडार होंगे उसको वहाँ पे सिग्नल दे देंगे कि वहाँ पे एक पनडुब्बी आ रही है, फिर या जहाज आ रही है। तो उससे जो फिलिस्तीन की जो सरकार है वो
अच्छी तरीके से सतर्क हो जाएगी। तो भारत सरकार उसको रडार बेचने वाली है, फिर निर्यात करने वाली है। अब मिसाल की बात आती है प्यारे साथियों, तो फिलिपीन सरकार ने कहा भाई साहब हम तो मान लीजिए वो आ रही है तो उसको हम देख लिए कि हाँ कोई जहाज चीन का आ रहा है, तो भाई साहब अपने रक्षा हम कैसे करेंगे। प्यारे साथियों भारत सरकार ने कहा छोटी सी बात है इतने की तुम परेशान हो, आइए हम मिसाइल देते हैं ब्रह्मोस। ब्रह्मोस का हर एक प्रकार यानी कि एयर टू एयर प्यारे साथियों, हवा से हवा में मार करने वाली, जमीन से जमीन में मार करने वाली, पानी में पानी से मार करने वाली। सोचिएगा हमारे ब्रह्मोस मिसाइल इतना परफेक्ट, इतना प्यारे साथियों दमदार है। ब्रह्मोस की हर जगह डिमांड है प्यारे साथियों, हर एक देश हमसे लेने के लिए तैयार है। अब हमारे पास उतना मैन्युफैक्चर नहीं है इतना अच्छे तरीके से उतना प्यारे साथियों ज़्यादा बना नहीं पा रहे हैं, तो हमारे देश को प्यारे साथियों निर्यात करते हैं। लेकिन फिलिपीन ने कहा कि हमको तत्काल दीजिए, हमको जरूरत है। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है हम आपको जितने भी प्रकार हैं ब्रह्मोस के आपको हर एक प्रकार देंगे और आप चीन का डटकर मुकाबला करिएगा। और अगर कोई भी प्यारे साथियों हिमाकत की चीन ने, तो आप हमें बताइए, आपकी तरफ से हम प्यारे साथियों मजबूती तरीके से खड़ा रहेंगे और चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो भारत सरकार ने कोस्टल रडार और ब्रह्मोस की हर एक प्रकार, मैंने आपको बताया कि एयर टू एयर यानी कि हवा में हवा मार करने वाली और अच्छी तरीके से जितने भी बनाए हुए हैं प्यारे साथियों सब उसको कितने निर्यात में बेची, कितने में डील हुआ है, ये भारत सरकार ने अपने पोर्टल पे नहीं दिया है। लेकिन भारत सरकार थोड़ा जो रक्षा सौदा होता है उसको गुपचुप में रखती है, उतना बाहर नहीं निकालती है। तो हमको भी पता है कि प्यारे साथियों कि रक्षा सौदा हो गया है, अब भारत को भाई पैसे तो देगा, फ्री में तो लेने जाएगा, आप जान ही रहे हैं। तो इससे सबसे बड़ा भारत की खुशी क्या है कि भारत अपने आप आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है और साथ ही अन्य देशों को वह निर्यात कर रहा है, रक्षा सौदा चाहे रडार को लेकर हो चाहे मिसाइल को लेकर है। तो इससे बहुत बड़ी खुशखबरी भारत के लिए है कि अपने आप तो आत्मनिर्भर बन ही रहा है और साथ ही अन्य देशों को प्यारे साथियों निर्यात कर रहा है हथियार। तो इससे हमारी इकोनॉमी जो डूबी है, फिर जो जीडीपी हमारी प्यारे साथियों गिर गई है, वो अच्छी तरीके से जीडीपी ऊपर आ जाएगी और या कहिए कि नंबर 1 की जीडीपी हमारी पूरी दुनिया में होने वाली है। बस कुछ समय के लिए हमारे जो कोरोना जान ही रहे हैं, कोरोना के चक्कर में हमारा जीडीपी गिर गया है। तो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और पहले हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। साथ ही हम अन्य देशों को जो रडार हो या मिसाइल को लेकर, हथियार को लेकर हम अन्य देशों को भी निर्यात कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। अब देखिए चीन चिंता में क्यों है, तो चिंता का विषय ये है कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, किसी से कोई सामान अधिकतर मतलब खरीद नहीं रहे हैं। कितना अच्छा सौदा देखिए हुआ था, उसको हमारे रक्षा मंत्री ने कैंसिल कर दिया है। और प्यारे साथियों हम हर देश को या कहिए कि आने वाले समय में हर देश को हम मिसाइल और रडार या अन्य सामान जो सैनिक जो प्यारे साथियों हथियार है उसको हम निर्यात करने वाले हैं। इससे चीन की चिंता बहुत बड़ी बढ़ गई है कि देखिए भारत जो था वो अपने आप आत्मनिर्भर तो बन ही रहा है, साथ ही अन्य देशों को हथियार शेयर कर रहा है। तो चिंता करने की भी चीन की भाई सही बात है, हम आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं और समय आने पर चीन को अच्छी तरीके से हिमाकत अगर कोई किया तो उसके घर में घुसकर मारेंगे। आपको पता होगा कि हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के वीर कितने परफेक्ट हैं, चीन के हर एक जवान को गोली से या फिर कहिए कि हथौड़े से तूड़ ताड़ के रख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के वीर जवान कितने सक्षम हैं, कितने परफेक्ट हैं। तो यही सब बातें थी प्यारे साथियों। आई होप कि दोनों बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई हूँ। तो प्यारे साथियों मैं आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को हर दोस्तों के पास शेयर करेंगे और साथ ही आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम इसी प्रकार के देश के संबंधित या रक्षा के संबंधित आपको वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं प्यारे साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।